नहीं होना है, नहीं तो इसका लेंथ चेंज होना है और नहीं दिशा चेंज होना है, समझ रहे? ना इसका लेंथ चेंज होना ना दिशा चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब इस डायरेक्शन में है, ऐसे है तो यहाँ भी इस डायरेक्शन में ऐसे ही रहेगा, समझ ना? तो उसको सब दिखा दीजिए। तो जैसे ऊपर वाला फोर्स होता तो उसको F1 इस तरह से दिखाते हैं। F1 ये था, F2 इधर था तो F2 आप इधर दिखा दीजिए। F3 इधर है, ये टुवार्ड्स है तो F3 इधर दिखा दीजिए और F4 दिखा दीजिए, ऐसे है। तो बाबू एक चीज मैं यहाँ गलती किया हूँ बिकॉज यहाँ स्केल नहीं है, क्योंकि हमको ये देखना पड़ेगा ये कितने सेंटीमीटर का, उतने ही सेंटीमीटर का यहाँ ड्रॉ करना था। जितने सेंटीमीटर ये हो उतने ये हो उतने ही सेंटीमीटर का यहाँ मुझे ड्रॉ करना था, मतलब उतने ही स्केल पे, ठीक है। एक तो ये है यहाँ गलती हो सकता है क्योंकि यहाँ स्केल नहीं कुछ भी। दूसरी बात, ये कितना एंगल से यहाँ झुका हुआ है वो उतने एंगल से यहाँ भी झुका हुआ होना चाहिए, समझ, उतने ही झुका हुआ होना चाहिए। तो ये भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि एक फ्री हैंड से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है जितने एंगल से यहाँ रहेगा झुका हुआ, ये सब दिया हो रहेगा क्वेश्चन में, ये सब दिया हो रहेगा, आप चिंता ना करें, ये सब दिया रहेगा, सब लिखा रहेगा कि एक्स एक्सिस से F1 फोर्स एक्स एक्सिस से कितना झुका हुआ है, इंक्लाइन कितना है। F2 फोर्स हो सकता है एक्स एक्सिस से दे दिया हो एंगल या वाई एक्सिस से दिया हो, ये टोटल सब मैग्नीट्यूड और जो थीटा होता है उसको डायरेक्शन बोलते हैं। ये सब कुछ आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस उसको डायग्राम को यहाँ ड्रॉ कर देना है। वहाँ अलग अलग रहेगा, वो सबको एकत्रित एक जगह रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबको दिखा देना है, बस इतना ही काम करना है आपको, समझ रहे? जो भी जिसमें है आपको दिखा देना है। ओके, तो यहाँ तक काम कर लिए। तो क्या कर दिया बाबू, तो आपने सबसे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिए हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करने के बाद सबको, सारे फोर्सेस को आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दिखा दिए हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे सारे को दिखा दिए हैं। इसके बाद दिखाने के बाद अब क्या करेंगे, तो मान के चलिए हम ले लेते हैं फोर्स सिस्टम लेते हैं, आप देखा एक जनरल चीज लेते हैं कि ठीक है, या वही क्वेश्चन था, मान लेते हैं ये F1 है, ये मान के चलते हैं ये F2 है, ये था आपका F3 है और ये है आपका F4 है। मान लीजिए यही था क्वेश्चन था। बाबू एक बड़ा अच्छा है, इसमें दोनों टेंशन, ये अबे वाला भी दो ले लिए हैं, टुवार्ड्स वाला भी दो ले लिए हैं, फिर क्या कर दिए चारों क्वाड्रेंट में भी ले लिए हैं, तो हमको कंपोनेंट तोड़ना भी यहाँ से आसान होगा। तो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो करना क्या है, इस सब का रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो हमको निकालना पड़ेगा समेशन ऑफ Fx और समेशन ऑफ Fy निकालना है। समेशन Fx किसको बोलते हैं, ये सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, पहले बता चुके हैं इसको क्या है, सम ऑफ ऑल एक्स कंपोनेंट, ये क्या है, सम ऑफ ऑल वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस ऑफ फोर्स का सभी कंपोनेंट। तो सर कंपोनेंट, इसका मतलब कह रहा है दो कंपोनेंट तोड़िए, एंगल कहाँ दिया हुआ है, एंगल देना पड़ेगा। तो नहीं दिया हुआ बाबू, हम बोले क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, तो ये हो सकता है 15 डिग्री 20 डिग्री दिया हो, तो यहाँ हम ना θ1 θ2 करके ले रहे हैं, ठीक है। देखिए हम अपने मन से कोई एंगल ले रहे हैं, ये θ3 ले रहे हैं, ये θ4 ले रहे हैं, कुछ भी एंगल हो सकता है बाबू, कंपोनेंट मुझे तोड़ना आना चाहिए, समझ। आपको याद होगा कि हमने बताया था, याद होगा, थोड़ा रिकॉल करिए, अगर ये एंगल ये थीटा है और ये एक्स है, तो जिसके साथ लगा हो जाता है वो एक्स कॉस थीटा हो जाता है और सामने वाला हो जाता है एक्स साइन थीटा हो जाता है। आपको याद होगा ये चीज, ठीक है। जिसके साथ ये हाइपोटेनस थीटा लगा होता है कॉस में चल जाता है और सामने वाला साइन में आता है। 100 से सामने 100 से साइन, याद रखिएगा, 100 से सामने 100 से साइन, ठीक है। सामने वाला साइन हो जाएगा, जो बच गया कॉस में हो जाएगा। चलिए, तो इसका हम लोग इस वेक्टर का दो कंपोनेंट इस तरह से टूटेगा, एक ये कंपोनेंट यहां से यहां तक कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट टूटेगा और वाई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में टूटेगा। तो यहां ने तोड़ के एक्चुअली में यहां से तोड़ते हैं, इसका एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट इधर, ये हो गया दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर है, दो कंपोनेंट। तो इधर वाला कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, इधर वाला कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। F1 है, तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F1 क्या हो जाएगा, F1 cos θ1, इधर हो जाएगा F1 sin θ1। तो बाबू साथ साथ लिखते हुए चलिए, चूंकि इस डायरेक्शन में है पॉजिटिव है, तो इसीलिए देखते हैं F1 cos θ1,
हम बाबू सब एक एक फोर्स का सारे का लिखेंगे, तो पहले F1 का लिख देते हैं। ये भी ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव F1 sin थीटा 1। चल इसका काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं F2 का, इसका तो फिर इसका ये फोर्स है, इसका दो कंपोनेंट, फिर एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, एक कंपोनेंट इधर टूटेगा। बाबू इस तरीके से टूटेगा ना, जो बीच में होना चाहिए। जैसे ये बांस हम बोले थे, ये बांस है, ये बांस कैसे फटेगा, ऐसे फटेगा। ये बांस ऐसे फटेगा, तो एक इधर फटा एक इधर फटा। ये बांस है कैसे फटेगा, ऐसे फटेगा। देखिए हमारा हाथ देखिए, ये बांस ऐसे ऐसे फटेगा, तो एक ऊपर की हो गया, ये निगेटिव की ओर है। तो x कंपोनेंट तो ये वाला है, ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, ये F2 कहलाएगा। ये इसके साथ लगा हुआ है, इसलिए cos F2 cos थीटा 2, और ये F2 sin थीटा 2 जिसके साथ लगा होता है ये। तो ये है y कंपोनेंट। ये कौन सा है, y कंपोनेंट। यह y कंपोनेंट लीजिए तो F2 क्या है, साइन में चल जाएगा, साइन नहीं cos में है, cos थीटा 2। और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, x डायरेक्शन में है, माइनस में है, F2 sin थीटा 2 हो गया। तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब इस बांस को फाड़िए, तो ये तो सर हमको, ये तो इधर ओरिजिन की ओर है, इसको कैसे फाड़ेंगे, तो ऐसे ऐसे फाड़िए, यहाँ से फाड़िए। हमेशा टेल से फटता है बाबू, देखते हैं इसके लिए टेल ये था, इसके लिए टेल ये था, यहाँ से फटेगा, ये ऐसे फटेगा, यानी एक ऐसा ऐसा फटेगा, ऐसे फटेगा, ये ऐसे ऐसे फटेगा। टेल पे फाड़िए, टेल पे। तो ये है थीटा 3, इधर से हमको यहाँ से एंगल दिखना चाहिए, थीटा 3 है, तो ये इसका मतलब ये थीटा 3 हो जाएगा। ये थीटा 3, ये थीटा 3 हम लोग जानते हैं ना, ये एंगल बराबर इसके होता है, बराबर होता है, या इसके ये अपोजिट एंगल बराबर होता है, उस तरीके से है। मतलब दो समानांतर, अगर ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, नहीं होगा, पैरेलल है। तो ये दोनों, ये क्या है आपका, कौन है, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन ये लाइन पैरेलल लाइन है। तो ये थीटा 3, तो ये भी थीटा 3, ठीक है। पूरा कंस्ट्रक्शन दिमाग लगाना पड़ता है बाबू। ये थीटा 3 तो थीटा, तो जिसके साथ लगा है इसका वैल्यू कितना है, F3। तो एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, दूसरा कंपोनेंट इधर टूटेगा, तो इधर क्या हो जाएगा, F3 इसके साथ cos, ये थीटा लगा हुआ है, तो F3 cos थीटा 3, इधर क्या हो जाएगा, F3 sin थीटा 3। तो ये दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव जाएगा। तो x कंपोनेंट है F3 sin थीटा 3, x कंपोनेंट है, तो F3 sin थीटा 3, और y कंपोनेंट है F3 प्लस F3 cos थीटा 3, ठीक है। कंपोनेंट तो ना के बाबू एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें साइन कॉस, कभी सर साइन हुआ तो कभी कॉस होता है बाबू, ये कुछ भी हो सकता है, हम पहले ही बता चुके हैं। एंगल पे कोई अगर x के साथ रहता सब जगह, अगर ये एंगल सब, ये सब एंगल x के साथ हमेशा रहता तो सब में ऊपर में कॉस होता, इसमें हमेशा साइन होता। लेकिन हम एंगल तो रैंडम कुछ भी लिए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे लेना हो। फिर अब देखते हैं, बात करते हैं इसका। ये टूटा, ये है F थीटा 4 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा थीटा 4 हो जाएगा। दो टूटा, तो इधर क्या हो जाएगा बाबू, F4 sin थीटा 4, इधर क्या हो जाएगा, F4 cos थीटा 4 हो जाएगा। तो x, लेकिन ये x है निगेटिव में है, इधर है, तो माइनस लगा दीजिए, तो माइनस क्या हो जाएगा, F4 cos थीटा 4। ये निगेटिव है बाबू, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। ये हमेशा, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमेशा आपका हाइट बढ़ रहा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है, आपका हाइट इधर की ओर बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में जा रहा है। ऊपर की ओर देखेंगे पॉजिटिव, नीचे की ओर देखेंगे निगेटिव, इधर की ओर सामने के देखेंगे पॉजिटिव, इधर की ओर देखेंगे तो निगेटिव। बस इधर की ओर पॉजिटिव, अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे निगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। अगर दाएं पॉजिटिव है तो बाएं निगेटिव होगा, समझ रहे। कोई बंदा इधर जा रहा है तो कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इधर जाएगा तो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, कोई ऊपर की ओर जा रहा है तो देखिए एरो का मेन साइन पकड़ना है, ऊपर की ओर पॉजिटिव, अगर किसका मुंह इधर की ओर है तो निगेटिव है, ठीक है। जब हम सोते हैं तो अगर हम चित ऐसे सोते हैं तो मतलब हमारा फेस ऊपर की ओर है, फेस ऊपर की ओर है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में देख रहे हैं। जब ऐसे सोते हैं तो मतलब हमारा फेस निगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, इस तरह से। चलिए बाबू, तो हम एक F4 के लिखते हैं, ये 4 है ना, तो ये क्या है, ऊपर की ओर देखिए ना, इसके एरो का साइन किधर, ऊपर की ओर है, तो पॉजिटिव दीजिए, तो F4 sin थीटा
4। और वैसे भी होगा अल्टरनेट बाबू, इधर जाएगा कॉस में तो इधर साइन में जाएगा, इधर साइन में जाएगा इधर कॉस में जाएगा, ये साइन में जाएगा तो कॉस में जाएगा, कॉस में जाएगा तो साइन में जाएगा, वो तो उल्टा होना ही है। तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट निकाल दिए। बाबू एक चीज ध्यान दीजिए, ये सर 4 ही फोर्स को दिखाए हैं बाबू, इस तरीके से 4 रहे, 5 रहे, 10, 50, 20, 50 कितना भी रहे तो नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबका कंपोनेंट आप इजीली से तोड़ लीजिएगा। तो यही आपके ने कंपोनेंट तोड़ लेना है, क्लियर है? ये कंपोनेंट तोड़ लेना है। अब क्या करना है, अब क्या करना है? तो अब इस रिजल्टेंट का मतलब क्या हो गया बाबू? ये जो रिजल्टेंट निकाले इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बताते हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग क्या हो गया? मीनिंग्स क्या हो गया कि मतलब ये सभी को तोड़ के सभी को 2 भाग में सिर्फ बांट रहे हैं। एक भाग में बांट रहे हैं, ये x डायरेक्शन में, ये समेशन ऑफ fx हो गया और ये समेशन ऑफ fy हो गया। यानी सभी फोर्सेस का नेट फोर्स हो सकता है, ये जोड़ के हो सकता है ओवरऑल निगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, हमको मतलब नहीं है। सबको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वैल्यू सब थीटा 1 सबका वैल्यू डालिएगा, यहाँ डॉलर कुछ न्यूटन आएगा, इसको भी सब जोड़ दीजिएगा प्लस माइनस करके, यहाँ न्यूटन दीजिएगा, तो प्लस माइनस जो भी होगा जोड़ के कर दीजिएगा, क्लियर है? जोड़ के जो भी होगा कर दीजिएगा। तो यहाँ से रिजल्टेंट निकला। अब खुद सोचिए, अब ये समझिए, ये एक वेक्टर है, ये ओवरऑल एक वेक्टर है। अब ये वेक्टर है, मतलब 2 वेक्टर, ये वेक्टर ए की तरह सोच लीजिए इसको, ये वेक्टर ए की तरह है और ये वेक्टर बी की तरह है। चौथा केस, तीसरा केस लिए थे 90 डिग्री पे, यानी ये वेक्टर ए की तरह इधर है, ये वेक्टर बी की तरह है, तो रिजल्टेंट क्या होता है? तो बीच में ना, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है याद है ना? कितना होता था याद है ना? अगर वेक्टर ए रहे इस तरह से है और बी इस तरह से है तो रिजल्टेंट ये हो जाता था, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता था? तो मैग्नीट्यूड होता था मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर होता था। उसी तरीके से यहाँ समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर, बस ये जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल रिजल्टेंट। कितना आसानी से निकल गया, यानी कितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस रहे आप दोनों का रिजल्टेंट इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। सर अगर 3 डायमेंशनल हो तो बाबू इसका 3 कंपोनेंट टूटता, तब एक्स और वाई तोड़े ना तब जेड कंपोनेंट भी टूटता। तो इसमें एक और, तो ये एक्स कंपोनेंट वाई का इस तरह जेड कंपोनेंट भी आता, और इस तरह फिर यहाँ एक जेड वाला यहाँ भी आता, मतलब सब में जेड 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 आ जाता। लेकिन आपको 3 डायमेंशनल नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है, 2 डायमेंशनल ही पढ़ना है। तो इस तरीके से ये हुआ, तो एक्स कंपोनेंट निकालना सीखे, वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट से रहेगा निकल। तो रिजल्टेंट ये हो गया। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी इसका लेंथ इतना है, इसका लेंथ इतना है, तो इसका कितना लेंथ होगा? तो लेंथ तो निकल गया, इसका लेंथ ये, अब ये जितना निकलेगा वो लेंथ निकलेगा, तो जितना ये निकलेगा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट निकला। अगर हो सकता है यहाँ पॉजिटिव हो तो इस तरह से होगा, निगेटिव होगा, अगर मान के चल निगेटिव तो समझिए इस टाइप से इधर होगा, इधर नहीं होगा, निगेटिव इस साइड होगा, निगेटिव वेक्टर हो जाएगा ना, ये चूंकि भी तो वेक्टर है रिजल्टेंट, तो ये इस साइड होगा, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, इस दोनों का रिजल्टेंट इधर हो जाएगा। समझ रहे हैं? बस इतना ही फर्क पड़ेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव हो तो इधर होगा। ओके, हमारे एक्चुअली हम पता नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है सर ये निगेटिव आ जाए, तो निगेटिव होगा तो इधर हो जाएगा, ये भी वाई भी निगेटिव हो जाए तो इधर हो जाएगा, तो ये दोनों का रिजल्टेंट उस समय ये बीच में हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि कहाँ क्या है, समझ रहे हैं? ये निगेटिव है पॉजिटिव है, निगेटिव पॉजिटिव का मीनिंग इसलिए पहले बता चुका हूँ, निगेटिव वेक्टर किसको बोलते हैं। तो ये रिजल्टेंट निकल गया, इसका लेंथ ये लेंथ है, ये तो दोनों लेंथ है, तो रिजल्टेंट का कितना लेंथ होगा निकल गया। हम चाहते हैं ये एंगल कितना है, ये रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाना चाह रहा है, तो इसके लिए हम उठा के इस तरह से नहीं डाल सकते हैं, ये एफ वाई हो गया, ये एफ वाई हो गया, एफ वाई हो गया, तो एंगल निकालना चाह रहे हैं, तो tan फाई बराबर क्या होगा बाबू? ये देखें तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में P बाई बी, यानी ये क्या है? समेशन ऑफ एफ वाई है, समेशन ऑफ एफ वाई है बाई समेशन ऑफ क्या है? एफ एक्स है, एफ एक्स। बाबू यहाँ भी तो होता था, याद है? यहाँ भी होता था tan फाई इक्वल टू समेशन ऑफ ये सॉरी वेक्टर बी हो जाता था और बाई वेक्टर ए हो जाता था बी, तो बी बाई ए। तो उसी तरह के यहाँ से एफ वाई और बटा एफ एक्स, एफ एक्स, तो यानी यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई और बाई समेशन, बाबू मॉड नहीं लगाना है, ये हो गया। लेकिन ध्यान देना है ये एंगल किससे बना रहा है? एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, तो लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख लीजिएगा where phi is the angle, phi is the angle किसके बीच? is the angle
एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फैक्टर एंड ए फैक्टर, रिजल्टेंट फैक्टर एंड ए फैक्टर। या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वेयर फाइंड द एंगल फाइंड, दूसरे तरीके से लिख लीजिएगा, वेयर फाइंड द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट आर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। बाबू एंटी क्लॉकवाइज ये भी ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। क्लॉकवाइज रहेगा तो अलग मीनिंग होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बस इतना ही लिखना है। तो अगर एक बात, अब कुछ एक्स्ट्रा बात करते हैं, अगर ये एंगल पता है तो क्या ये एंगल नहीं पता चल जाएगा? अगर ये बी के साथ कितना एंगल नहीं पता नहीं चल जाएगा, ए के साथ पता है तो बी के साथ नहीं पता चल जाएगा? बिल्कुल बी के साथ ही पता चल जाएगा। ये एंगल ए के साथ पता है तो बी के साथ भी हमको पता है। अगर ये 30 है तो 60 हो जाएगा, दोनों का सम 90 होना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते हैं रिजोल्यूशन मेथड से, और रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है ये भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये भी हम निकाल लेते हैं। ओके, तो यहां से हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग कंपोजिशन ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ लिए किस मेथड से? रिजोल्यूशन मेथड से, रिजोल्यूशन मेथड से हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। ये हमारा टॉपिक कंप्लीटली थ्योरी खत्म हो गया। अब न्यूमेरिकल इस पे कैसे करना है हम उसके लिए हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल। तो इसमें न्यूमेरिकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है वो हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अरे उस उधर से आइए ना जी, गेट खुला हुआ है। आगे है, आगे जाइए ना। रख दीजिए, वीडियो बना रहे हैं, फालतू का आवाज सब आ गया। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम न्यूमेरिकल का चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स का अब न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाने जा रहे हैं। बाबू थ्योरी पूरे खत्म हो चुका है बहुत बढ़िया ढंग से। न्यूमेरिकल सब, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में जो आपको प्रॉब्लम करेगा तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम सब कैसे कैसे पूछता है, तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो पहला नॉलेज जो होना चाहिए, अवे का मीनिंग क्या है, अवे और टुवार्ड्स का मीनिंग क्या है, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अवे मतलब होता है कि, अवे मतलब से दूर, और ये होता है की ओर होता है, मतलब बिंदु की ओर। अगर जैसे लिखते हैं हम, अच्छा एग्जाम्पल लिखते हैं, सब एक ही साथ हम करके दिखाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। डायरेक्शन कौन सा है तो ये देख लीजिए, ये हम लोग पूरा कम भाग बांट दिए। इधर वाले को बोलते हैं नॉर्थ, ऊपर वाले को इधर क्या बोलते हैं साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। इसको सिंबल एन देते हैं, इसका सिंबल एस देते हैं, इसका सिंबल ई देते हैं, इसका सिंबल डब्ल्यू देते हैं, वेस्ट देते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये दोनों सभी के बीच एंगल कितना है 90-90 है। इस दोनों के बीच को ये इस दोनों के सेंटर में जाएगा, 90 है तो ये कितना हो जाएगा बाबू 45 डिग्री पे हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री पे, ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री पे, ये भी कितना है 45 डिग्री पे, ये भी 45 डिग्री पे। तो इसका ये दोनों के बीच में जो, अगर ये उत्तर दिशा में है, ये पूरब दिशा में है, तो इसका बीच में क्या होता है उत्तर पूरब कहलाता है। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे नॉर्थ और ईस्ट लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट, एन और ई दोनों के बीच में। इधर भी लिखाएगा नॉर्थ वेस्ट, एन और डब्ल्यू ले लेंगे। इधर हो जाएगा साउथ वेस्ट और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, समझ रहे हैं, साउथ ईस्ट, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दिशा का ज्ञान होता है। तो टोटल 8 दिशाएं हैं यहाँ, 4 और 4 8 हो गया। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। क्लियर है, ये चीज हो गया। सभी के बीच कितना कितना एंगल बना रहा है 45 45 45 45 45 45 45 45 पे है। अब हम कहेंगे, इसको कहेंगे
अब एक थोड़ा और हम बनाते हैं तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। अब है इस टाइप से है, इसमें अंदर की ओर है, सब अंदर की ओर है, इसमें बाहर की ओर नहीं है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी अभी भी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। ठीक है, साउथ ईस्ट है। ओके, अब ध्यान समझिए यहां से दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बाबू यहां जितने भी है अवे है, यहां टुवार्ड्स है। इस लाइन को इस अगर मान के चलिए यहां इसे फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, इस टाइप से फोर्स लग रहा है, अगर 45 डिग्री पे पूरा एकदम सेंटर पे लग रहा होगा तो कहेंगे, अगर मान लीजिए 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो कहेंगे एक 20 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग, ध्यान से, एक 20 न्यूटन एक